चूंकि माजी में न मुज्तहिदीन होते न वो इजमा करते, न मुज्तहिदीन थे न मुज्तहिदीन का इजमा था। कहा नबी आ जाते, लेकिन इस उम्मत में मुज्तहिदीन भी हैं और वो इजमा भी करते हैं, इजमा भी होता है। कहा चूंकि माजी में मुज्तहिदीन नहीं थे, मुजद्दिदीन नहीं थे, तो मुजद्दिदीन के मुनकिरीन भी नहीं थे। क्या सुनना पे याद कर रहा हूँ, मुजद्दिदीन नहीं थे तो मुजद्दिदीन के मुनकिरीन भी नहीं थे। कहा इस उम्मत में चूंकि आखिरी नबी आ गए हैं, अब मुजद्दिद आएंगे, मुजतहिद आएंगे, तो उनके मुनकिरीन भी आएंगे। ये 73वां फिरका मुजतहिदीन के मुनकिरीन। ये जायद जो फिरका है ना, ये उनके मुनकिरीन का है। इजमा के इसीलिए हम कहते हैं मुजमा अलैहि मसाइल में कभी कंप्रोमाइज नहीं करना, कभी समझौता नहीं करना। आजकल हो रहा है कितने मसाइल में ये जो खराफात फैल रही है, इसीलिए तो फैल रही है। जिस बात पर इजमा हो गया, तमाम उम्मत का इजमा, चारों मज़ाहिब का इजमा, मुजमा अलैहि मसाइल में अगर कोई कुरान भी पेश करे ना, हम कहते हैं कुरान दलील। आपके पास क्या दलील है कि कुरान कुरान है? क्या दलील है कि कुरान कुरान है? कुरान के कुरान होने पर क्या दलील है? एक ही दलील है, इजमा है। किसने बताया कि कुरान कुरान है? हुजूर ने बताया। हुजूर का पैगाम हम तक कैसे पहुंचा? सहाबा के जरिए पहुंचा। सहाबा का इजमा हुआ तो इजमा होता चला आया। आज अगर कोई कहता है कुरान कुरान है, तो कुरान के कुरान होने पर दलील इजमा। अब कोई कुरान की बातिल ताबीरात पेश करके हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश करेगा, हम कहते हैं युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। अगर कुरान की लिटरलिस्ट की तरह, एंथ्रोपोमॉर्फिस्ट की तरह, जाहिर प्रस्तों की तरह कुरान के तर्जमे को पढ़ोगे और चंद तफासिर जो तुम्हारी समझ में आती हैं उनको पेश करोगे, तो गुमराह होने का इम्कान है। अगर कुरान के साथ पुख्ता दिली से वाबस्ता रहना चाहते हो तो आओ इजमाए उम्मत को कबूल करो, मुज्तहिदीन के इजमा को। ये हिफ्ज़े दीन है। इसी के लिए इकबाल ने कहा था तुम हिफ्ज़े दीन करो, बस दीन की प्रोटेक्शन का एहतमाम करो। मैं क्या अर्ज कर रहा था? अच्छा, हुफाज क्यों नहीं होते थे? माजी में हुफाज नहीं होते। देखिए कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है वलो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खश्यतिल्लाह। अगर ये कुरान पहाड़ों पर नाज़िल होता ना, तो ये पहाड़ कुरान का जलाल बर्दाश्त न करता, तबाह बर्बाद हो जाता। ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है अगर ये कुरान पहाड़ों पर नाजिल होता तो ये पहाड़ कुरान के जलाल को बर्दाश्त न कर पाते, ये पहाड़ तबाह बर्बाद हो जाते अल्लाह की खशियत से, मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, तुम्हारी मस्जिद में एक 12 साल का बच्चा कुरान हिफ्ज कर लेता है, अपने सीने में कुरान को संभाल लेता है, कैसे कर? ये कैसे मुमकिन है? एक छोटा सा बच्चा कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेता है। बड़े बड़े पहाड़ कुरान के जलाल को बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन एक बच्चा कैसे बर्दाश्त कर पाता है, कैसे महफूज कर लेता है? ये भी मौजज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बहुत बड़ा मौजज़ा है और ख़त्म नबूवत की एक दलील है। जिस तरह मुजद्दिदीन का वजूद ख़त्म नबूवत की दलील है, मुज्तहिदीन का वजूद ख़त्म नबूवत की दलील है, जिस तरह इजमा का वजूद ख़त्म नबूवत की दलील है। याद रखें, माजी में आज़ानें नहीं होती थी, आज़ानों का होना भी खत्म नबूवत की दलील है। क्योंकि माजी में इनफरादी नमाज होती थी, इज्तिमाई नमाज नहीं होती थी, पंजगाना नमाज नहीं होती थी, हफ्तावार इज्तिमा नहीं होता था, ईदैन का एहतमाम नहीं होता था। ये इजमा को कायम करने और हिफ्ज़े दीन के लिए इसका एहतमाम है। एक तो इबादत है, दूसरा ये अगर कोई शख्स अकीदे के किसी मसले से मुनहरिफ हो जाए, बागी हो जाए, तो 5 वक्त जब अजान सुनेगा, मस्जिद में आएगा, तो अवाम भी उसकी इस्लाह करेगी, उलमा भी उसकी इस्लाह करेंगे। उलमा कहेंगे कि फुला ज़रूरियात इस्लाम का तो मुनकिर है, फुला ज़रूरियात मज़हब अहले सुन्नत का तो इनकार कर रहा है, तो अजान के जरिए मस्जिद में पंजगाना नमाज के लिए बुलाया जाता है और फिर हफ्तावार इज्तिमा में बुलाया जाता है, ईदैन के लिए सालाना इज्तिमा में बुलाया जाता है। तो पता चला ये आज़ानें बता रही हैं अब कोई और नबी नहीं आएगा। अब आज़ानों को सुनो तो आज़ानों की सदा से ये सबक हासिल करो। ये आज़ानों का बुलंद होना बता रहा है हुजूर आखिरी नबी है, हुफ़ाज का होना बता रहा है हुजूर आखिरी नबी है, नमाज बाजमात का एहतमाम बता रहा है हुजूर आखिरी नबी है, मुजद्दिदीन का वजूद बता रहा है हुजूर आखिरी नबी है। तो अब ये सवाल पैदा होता है, हमारे बच्चे कुरान को हिफ्ज़ कैसे कर लेते? ये कैसे मुमकिन है? कुरान अल्लाह का कलाम है, ये जलाली कलाम है। कुरान में जलाल है
अब देखें दोपहर के वक्त आप सूरज को देखें, अब दोपहर के वक्त सूरज को देख सकते हैं। जब आप देखेंगे तो आपकी आंखों में दर्द होगा, दर्द होगा ना। सूरज को आप दोपहर के वक्त देखेंगे, तकलीफ महसूस होगी। लेकिन रात के वक्त जब उसी सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है तो आप चांद की चांदनी को देखते हैं तो आंखों में ठंडक महसूस करते हैं। सूरज की रोशनी जलाली है, सूरज की रोशनी को दया कहते हैं, चांद की रोशनी को नूर कहते हैं। सूरज की रोशनी जलाली है, चांद का सीना जमाली है। क्या सुन रहे हैं आप? मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? सूरज की रोशनी जलाली है। सूरज की रोशनी अगर बराह रास्त आपकी आंखों पे पड़े आपको दर्द महसूस होता है, लेकिन जब उसी सूरज की रोशनी चांद के जरिए आपकी आंखों पर पड़ती है तो आपको ठंडक महसूस होती है, सुकून महसूस होता है। अल्लाह का कलाम जलाली है, सीना मुस्तफा जमाली है। अल्लाह का कलाम जलाल वाला, आका का सीना जमाल वाला। जब अल्लाह का जलाली कलाम सीना मुस्तफा पे पड़ता है तो हाफिज कुरान जब सीना मुस्तफा से कुरान की उस रोशनी को हासिल करता है तो ठंडक महसूस करता है। तो कुरान का हिफ्ज करना भी, कुरान का हिफ्ज मुमकिन हो जाना भी, ये भी खत्म नबूवत की दलील।